चलिए आज शुरू करते हैं एक कहानी से। एक गांव था जिसका एक राजा था। अपनी प्रजा के लिए वो बहुत अच्छा था। राजा अपनी प्रजा की खुशियों के लिए हमेशा ही तत्पर रहता था। इस वजह से लोग भी राजा से बहुत प्यार करते थे, उसे मानते थे। जो भी राजा करता वो एक ट्रेंड की तरह सेट हो जाता और लोग उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते। उस राजा की एक बेटी थी। राजकुमारी बहुत अच्छी थी और सारे राजकुमारी वाले लक्षण भी उसमें थे। बहुत छोटी उम्र से ही राजा ने उसे सारे राज दरबार के काम से लेके युद्ध अभ्यास तक सब कुछ सिखाया था। उस राजा का एक मंत्री भी था जो उसका एक विश्वासु सलाहकार भी था। वो मंत्री हमेशा राजा के साथ ही रहता था। जब भी वो मंत्री दरबार में आता, अपने बेटे को भी साथ ले आता था। मंत्री का बेटा बचपन से अपने पिता के साथ में राज दरबार की सारी गतिविधियों को एक मंत्री की नज़र से देख रहा था, उसे सीख रहा था। बड़ा होके वो अपने पिता की तरह एक बेहतरीन मंत्री बनना चाहता था। उसकी बचपन में ही दोस्ती राजकुमारी से हो गई और दोनों ही साथ पले और बड़े हुए। राजा दिल का बहुत अच्छा था तो उसने दोनों की परवरिश में कभी भी फर्क नहीं किया। मंत्री के बेटे को भी उसी तरीके से उसने बड़ा किया जैसे अपने बेटी को सिखाया, उसको पढ़ाया। दोनों भी उसके लिए एक समान थे। समय के साथ में वो दोनों बड़े हुए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई और फिर दोस्ती का परिवर्तन प्रेम में हुआ। वो दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। कुछ समय पश्चात राजकुमारी ने अपने पिता से बात करके अपने दिल की बात बोल दी और ये प्रस्ताव रखा कि वो मंत्री के पुत्र से विवाह करना चाहती है, शादी करना चाहती है। राजा इस बात से सोच में पड़ गया। राजा ने बेटी की बात सुन के उससे कहा, मुझे सोचने का समय दो। राजा मंत्री के बेटे को बहुत अच्छे से जानता था। वे दोनों बचपन से साथ रहे हैं, साथ बड़े हुए हैं। वो अपनी बेटी को भी बहुत अच्छे से जानता था कि जब वो इसके साथ ही बड़ी हुई है तो प्रेम होना तो स्वाभाविक है और वो उसके प्रेम के बीच में भी नहीं आना चाहता था। पर वो ये बात भी जानता था कि वो लड़का राजघराने का नहीं है और उसे राज कारभार देखने में या राजा बनने में भी बिल्कुल रुचि नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। मंत्री का लड़का स्वाभिमानी भी था और वो अपने पिता की तरह एक बेहतरीन मंत्री बनना चाहता था। राजकुमारी से वो भी उतना ही प्यार करता था जितनी राजकुमारी उससे प्यार करती थी। पर शादी के बाद राजकुमारी को वो रानी नहीं बना सकता था और एक राजकुमारी का जीवन जीने के बाद अपनी बेटी को एक मंत्री की पत्नी बन के रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और वो सुखी नहीं रह पाएगी, ये भी राजा जानता था। राजा के सामने अब दो विकल्प है, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, वो अपने राजकुमारी की इच्छा के अनुसार उन दोनों की शादी कर दे, उनके विवाह को संपन्न कर दे और अपनी बेटी को एक मंत्री की बहू बना के इस राज्य में रखे और अपने राज्य का कोई दूसरा उत्तराधिकारी बना ले, कोई दूसरा राजा बना ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपनी राजकुमारी को मना कर दे और उसका विवाह किसी दूसरे राजकुमार से कर दे। पर इससे ये होगा कि राज्य के लोगों में जो प्रेम के प्रति विश्वास है वो उठ जाएगा। जो राजा अपनी सगी बेटी को खुशी नहीं दे सकता है वो हमारे बारे में क्या ही सोचेगा। या तो फिर प्रेम करना खराब है, विवाह अपनी पसंद की व्यक्ति से नहीं किया जाना चाहिए, ये लोगों में गलत धारणा बन जाती। राजा अपनी उलझन से चिंतित है। आओ उसकी मदद करते हैं। आपके हिसाब से राजा को क्या करना चाहिए, सोचकर बता दीजिए। अपनी राय कमेंट करें। हम आपके विचारों को अगली स्ट्रीम में ले लेंगे। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपने विचार रखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। हमारी अगली स्ट्रीम संडे 5 नवंबर को है। आप अपने सॉल्यूशन के साथ आ ही जाइए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं यूनिक बातें पे।